नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 11 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, मानसून निस्संदेह इस समय सक्रिय बना हुआ है और इसके चलते ही भारत के कई उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में, साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर और इधर पूर्वी घाट पर भी कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी उम्मीद नहीं थी बारिश की, लेकिन आज दिल्ली में बरसात हुई है कुछ जगहों पर। और साथ ही साथ वेस्ट यूपी में आपने देखा था कल मॉडल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन था, लखनऊ के बाद का हिस्सा पूरा क्लीन दिखा रहा था। उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पर क्लियर वेदर था, लेकिन कंडीशन फेवरेबल थी। और इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद ये इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा था कि दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों तथा राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। वेस्ट यूपी में भी बारिश हो सकती है। आप देख सकते हैं इन जगहों पर बरसात कुछ जगहों पर हुई है, और नहीं हुई है तो घने बादल यहाँ पर कई जगहों पर पहुंचे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर इस समय पूरब में और मध्य में, पश्चिम में और साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो नॉर्थ मध्य प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना इस समय बनी हुई है। अभी भी मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर से होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है और उत्तर प्रदेश पर भी एक सर्कुलेशन है। यहाँ पर ये तो नेपाल का रीजन है। उत्तर प्रदेश पर जो सर्कुलेशन है उससे असम पर बने सर्कुलेशन के बीच में एक ट्रफ छोटी सी बन गई है। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच काफ़ी नमी आगे बढ़ रही है लगातार यहाँ से, और इस नमी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है तमाम इलाकों पर, और अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलेगा। तो 11 जुलाई को देश भर में किस तरह की संभावना मानसून के प्रदर्शन की दिख रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल जो एक्टिव मानसून कंडीशन रहेगी वो गुजरात में सौराष्ट्र का पूर्वी रीजन से लेकर ये जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ से होते हुए राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्रों तक और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड तक, इन भागों में मध्य प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तमाम इलाकों पर मानसून व्यापक रूप में सक्रिय बना रहेगा। लेकिन बारिश की जो इंटेंसिटी होगी, बारिश की जो मात्रा होगी, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। वजहें उसकी अलग अलग हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी किसी भी रीजन पर एक साथ घने बादल छाए रहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बरसात दे करके ही जाएंगे। मॉडल इंडिकेट बादलों के बारे में कर रहे हैं, मॉइस्चर की यहाँ पर उपलब्धता के बारे में कर रहे हैं, और इसी के आधार पर अनुमान ये है कि तमाम उत्तरी और मध्य पूर्वी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा मानसून की देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून सक्रिय रहेगा। उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में धर्मशाला, ऊना और शिमला में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जबकि देहरादून से मसूरी, नैनीताल और पंतनगर तथा ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना भी नजर आ रही है। नीचे की तरफ देखें तो नमी, क्योंकि पूर्वी और उत्तर के क्षेत्रों से होते हुए, यानी उत्तर प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ती रहेगी लगातार, और ट्रफ थोड़ा सा टिल्ट हो रही है। ऐसे में जो अरब सागर की नमी का फ्लो है वो भी आगे आने के बाद पंजाब के ऊपर से कर्व करेगा, और यहाँ पर उसको बाधा मिलेगी। बाधा मिलने के बाद ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी। इसके कारण ही यहाँ पर फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला और रूपनगर समेत नवांशहर, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, इधर चंडीगढ़ और अंबाला से लेकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि इंटेंसिटी यहाँ पर स्कैटर्ड, हल्की, लाइट टू मॉडरेट रहेगी, यानी हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिलेगी। बहुत हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन बरसात यहाँ पर हो सकती है, बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जहाँ तक बात राजस्थान की है, तो राजस्थान के ऊपर भी ये जालौर से लेकर जोधपुर और उदयपुर और जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, इसके बीच में यहाँ पर इंटेंसिटी बादलों का जो प्रभाव रहेगा वो अपेक्षाकृत उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ समय के लिए हल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं बने, गिरने की परिस्थितियां बने, और जो बूंदी, बारां, झालावाड़ या कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का रीजन है, यहाँ पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर, अजमेर, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ड्राई वेदर दिख रहा है। बादल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए कल नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नमी का प्रवाह यहाँ पर होने के कारण गंगानगर से लेकर चूरू, अलवर, सीकर के बीच में, और इधर जयपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर के बीच में यहाँ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन मोस्टली रीजन में यहाँ पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश वन ऑफ द
मोस्ट अफेक्टेड स्टेट होगा अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के संदर्भ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरा का पूरा रीजन लगातार घने बादलों के साए में रहेगा। और यहाँ पर आज दिन में भी बारिश हुई है, रात में भी हो रही है, रात में भी होगी और अगले दिन भी काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना यहाँ पर तमाम इलाकों में रहेगी। वाराणसी हो, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही हो या प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ और झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, महोबा, साथ ही साथ चित्रकूट, लखनऊ के ऊपर लखनऊ के ऊपर इधर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पूरब में अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भी हल्की से मध्यम के साथ एक दो जगहों पर भारी बौछारें गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं। बिहार का पूरा स्टेट जो है प्रभावित होगा, बिहार स्टेट, और यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ नेपाल के ऊपर पूरा का पूरा जो भारत से सटा हुआ क्षेत्र है ये लगातार अफेक्टेड रहेगा बरसात से, और भारी बारिश के कारण अब नदियों का जल स्तर यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाली जो नेपाल की तरफ से छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं या पानी के जितने भी स्रोत हैं वो अब उफान मारने लगेंगे, और इसके चलते कुछ जगहों पर सामान्य जनजीवन पर उसका असर भी दिखाई देना शुरू होगा। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, और पश्चिम बंगाल के जो गंगीय क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है। बादल यहाँ पर भी कुछ जगहों पर घने दिखाई पड़ेंगे। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित मध्य भारत के क्षेत्रों पर छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी एंटायर स्टेट में बढ़ रही है, दक्षिण से लेकर मध्य उत्तर तक। और अंबिकापुर हो या कोरिया, सरगुजा हो या कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा या महासमुंद, या साथ ही साथ रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड और नीचे की तरफ सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। इसी तरह से केंदुझर, राउरकेला, कटकपुरी, पारादीप, भद्रक, मयूरभंज और कालाहांडी समेत तमाम जगहों पर ओडिशा में भी बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के ऊपर भी इंटेंसिटी काफ़ी तेज होने वाली, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर बहुत तेज बारिश नहीं हुई है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना तक और उमरिया, कटनी, शहडोल तक, इन तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इन तमाम जगहों पर भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और भोपाल से लेकर उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा और बैतूल तक, इन रीजन्स में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के साथ एक दो जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इन भागों में भी तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ में सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है, चाहे वो नागपुर हो या चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, यवतमाल और नांदेड़ में, संभाजीनगर से मराठवाड़ा में संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली में बारिश हो सकती है हल्की से मध्यम। मध्य महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन कोंकण, गोवा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना लगातार बनी हुई है और बनी रहेगी। यहाँ पर मेहसाना, पाटन से लेकर गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों तक और सौराष्ट्र के तटीय तथा पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उत्तरी तटीय और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, यानी पूरा का पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। और यहाँ विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम तथा आसपास के इलाकों में और पश्चिमी घाट पर कर्नाटक के तटों तक तेज बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में भी तेज बारिश कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के आंतरिक इलाके, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना कुछ जगहों पर रहेंगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार यूं ही बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कर लीजिए, और ज्वाइन करने के लिए, मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मॉनसून अच्छा रहे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।